हेलो फ्रेंड, कैसे आप सभी फ्रेंड। देखो फ्रेंड, हम सब बोलते हैं कि बिज़नेस करो बिज़नेस करो बिज़नेस ही करो। तो मैं तो बोलती हूँ कि क्यों बिज़नेस करें। क्योंकि पता है क्या फ्रेंड, बिज़नेस करने के लिए बहुत सारा पैसा पहले से हमारे पास चाहिए। वो पैसा पहले जो है हमको लगाना पड़ता है, फिर उसके बाद जो है बिज़नेस एक शुरू हो जाता है। और कोई भी बिज़नेस शुरू करने के लिए एक बार बिज़नेस शुरू होता है तो स्टार्टिंग के जो है एक 2 से लेके 3 इयर्स हमको वहाँ पे जो है प्रॉफिट के बारे में सोचना ही नहीं है। क्योंकि पता है क्या फ्रेंड, सपोज आपने बिज़नेस शुरू किया तो वहाँ पे जो है क्या है वो बिज़नेस में, यानी कि जो है हमको मिला है वो बिज़नेस में, तो वो बिज़नेस का जो आया हुआ पैसा है वो फिर से जो है वही प्रोडक्ट लेने के लिए हमको वहाँ पे हम लगाते हैं, ना कि और जो है अपने पॉकेट से और वहाँ पे जो लाते हैं। तो वही जो बिज़नेस का मिला हुआ प्रॉफिट रहता है तो वही प्रॉफिट हम यूज़ करते हैं दूसरे प्रोडक्ट के लिए, बिज़नेस की दूसरे प्रोडक्ट के लिए जो कम हुआ है प्रोडक्ट वो बढ़ाने के लिए। ऐसा करते 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 जो है एक मान लो कि एक 2 इयर्स या फिर जो है 3 इयर्स तक हम वहाँ पे जो है हम हमारा पैसा बिज़नेस का वहाँ पे यूज़ करते हैं। और उसके बाद अगर हमको वहाँ पे कुछ मिलना स्टार्ट होता है तो वो फिर हम बोलते हैं कि वो हमारा प्रॉफिट है बोल के। तो बहुत सारी जो है एक प्रॉब्लम्स आती है बिज़नेस करने में, मुश्किलें आ जाती है, या फिर जो है आप मान लो कि एक मुश्किलें आ जाती है बिज़नेस करने में। सूटेबल बिज़नेस है वही हमको करना चाहिए। कि क्या करते हैं लोग कि स्टार्टिंग में ही बहुत बड़ा करना है, बहुत बड़ा करना है, तो इसलिए जो है पैसा लाते हैं बिज़नेस में लगाते हैं। कौन सा बिज़नेस कि वो बिज़नेस के बारे में उनको कुछ मतलब एक्सपीरियंस भी नहीं होता है। सपोज़ एक रेस्टोरेंट का बिज़नेस है, तो वहाँ पे जो है हम जाते हैं ना रेस्टोरेंट में खाना खाने को वगैरह, तो वहाँ पे जो अच्छा बहुत अच्छा फ़ील होता है हमको कि क्योंकि जो है वहाँ की लाइटिंग्स वगैरह रहती है, या फिर जो है फ़ोटो फ्रेम वगैरह या फिर नेचर का वगैरह फ़ोटो फ्रेम वो लगाते हैं। और वहाँ पे जो है एक कैंडल लाइट या फिर जो है टेबल कुर्सी सारा एकदम डिसेंट लगता है हमको, तो इसलिए जो है हम वहाँ पे जाते हैं। अगर कोई भी पर्सन ने अगर रेस्टोरेंट का बिजनेस अगर शुरू करते ही करना, तो ये जो सारी चीज़ें हैं वो उसके लिए मतलब जो है उनका रेस्टोरेंट एक जो है बेस तो यही है कि रेस्टोरेंट अगर हम शुरू करते हैं तो वहाँ पे जो है एक अच्छा खासा जो है हमको वहाँ पे माहौल भी बनाना पड़ता है। फोटो फ्रेम वगैरह रहती है, या फिर जो फ्लावर स्पॉट रहते हैं, शो प्लांट रहते हैं, तो ऐसा डिज़ाइन वाला जो लुक रहता है वो भी वहाँ पे उसके ऊपर भी हमको ध्यान देना पड़ता है वहाँ पे। और दूसरा चीज़ है कि लाइटिंग वगैरह किसी टाइम में अगर जो है सपोज इलेक्ट्रिसिटी लाइट चली गई तो वहाँ पे चली जाती, तो वहाँ पे जो है जनरेटर अवेलेबल होना चाहिए सेम उसी टाइम पे। और जो है एक वेटर वगैरह जो है लेबर वहाँ के रहते हैं, तो वहाँ पे जो है एक्टिवेट रहना चाहिए। और जो है शेफ वगैरह रहता है तो उनका भी अलग से एक ये रहता है, वर्क रहता है, या फिर जो है कैश काउंटर पर पे। और जो है हाउस बहुत सारे जो है यहाँ पे अलग अलग डिफरेंसेस जो है यहाँ पे लेबर का हमको डिमांड लगता है, डिमांड होता है। तो इसलिए जो है ये जो बिजनेस है ये यहाँ पे स्टार्ट करने के लिए बहुत सारा तो कैपिटल लगता ही है, लेकिन बहुत ही खर्चा है फ्रेंड। रेस्टोरेंट अगर हम कोई शुरू करते हैं तो इसलिए ऊपर से जो है खाना बनाने का खर्चा वगैरह, जो मेड रहते हैं उनका खर्चा। तो इसके लिए जो है यहाँ पे एक रेस्टोरेंट का अगर आप कोई भी अगर न्यू बंदा है, अगर उसके दिल में आ रहा है कि बिजनेस करना है तो चलो रेस्टोरेंट शुरू करते हैं, क्योंकि जो है वहाँ पे जो है खाने के बारे में अगर कोई बिजनेस करते हैं तो उनको प्रॉफिट मिलता ही मिलता है, ये एक तो पहला सोच रहता है। लेकिन ऐसा नहीं है फ्रेंड, अगर आप बड़ा रेस्टोरेंट अगर यहाँ पे शुरू करना चाहते हैं तो ये जो सारे सिचुएशन है पहले ये ख्याल में लाने होंगे आपकी कि आप जो है एक रेस्टोरेंट शुरू करने के लिए जो कैपिटल है वो तो अलग से ही है, लेकिन इनका जो मंथली पेमेंट भी आपको देना होता है। फिर जो इलेक्ट्रिसिटी भी जो मंथली रहता है बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल वो भी आपको पेड करना होता है। और जो है वहाँ पे जो है फूड, वेजिटेबल्स, फ्रूट, बहुत सारा खर्चा इसमें आता है। तो ये जो खर्चा है ये पहले हमको ध्यान में रखना है। और उसके बाद ही यहाँ पे जो है अगर हम बिजनेस रेस्टोरेंट के बारे में अगर सोच रहे हैं तो थोड़ा और ही ज़्यादा सोचना चाहिए, और तभी जाके जो है ये बिजनेस शुरू करना चाहिए। या फिर जो है अगर आप आप पार्टनरशिप का सोच रहे हैं कि किसी यार हम थोड़ी ना अकेले कर रहे हैं, किसी और को तो लेके कर रहे हैं, तो वहाँ पे भी जो है एक पार्टनरशिप जो पार्टनर रहता है वो भी हमारे लिए लॉयल हो, ऐसा ही पार्टनर हमको देखना है। तो बहुत सारी डिफिकल्टीज होती है फ्रेंड यहाँ पे रेस्टोरेंट का बिजनेस शुरू करने के लिए। तो इसलिए जो है जो करना है आपको रेस्टोरेंट का बिजनेस के बारे में सोच समझ के यहाँ पे इन्वेस्ट करना है, रेस्टोरेंट के बिजनेस के लिए इन्वेस्ट करना है यहाँ पे। और जो है अपना बिजनेस वहाँ पे फिर स्टार्ट करना है। तो देखो फ्रेंड, ये तो हो गया एक रेस्टोरेंट का बात। दूसरा भी एक बिजनेस है कि जो है दुकानदारी यहाँ पे अगर आप सोचते हो कि जो है एक शुरू करते हैं एक नॉर्मल बिजनेस दुकान, कुछ भी दुकान शुरू करते हैं किसी चीज़ रेगुलर यूज़ के जो रहते हैं कि छोटे छोटे खाने की चीज़ें, आइसक्रीम्स या फिर जो है कैडबरीज और मसाला वगैरह, ये जो है रहता है ना ये बिजनेस की सीड्स का, तो ये जो बिजनेस है ये भी शुरू कर सकते हैं आप। लेकिन फ्रेंड यहाँ पे ये बिजनेस भी शुरू करने के लिए यहाँ पे जो है आपको बहुत सारा जो है कैपिटल का रिक्वायरमेंट लगता है। आपके पास बड़ा रेफ्रिजरेटर होना चाहिए, क्योंकि अगर आप वहाँ पे जो है मिल्क प्रोडक्ट रखते हैं तो वहाँ पे मिल्क प्रोडक्ट खराब ना हो, इसलिए जो है वहाँ पे वो तो आपको रेफ्रिजरेटर में ही रखने पड़ेंगे। या ऊपर से है जो लाइट बिल रहता है, और ऊपर से जो है अगर एक आप छोटा सा अगर शॉप लेना चाहते हैं तो वहाँ पे जो है आपकी हेल्प के लिए एक वहाँ पे हेल्पर का भी ज़रूरत पड़ता है, तो उसका भी पेमेंट मंथली रहता है। और जो प्रोडक्ट रहते हैं ना दुकान के शॉप के जो प्रोडक्ट रहते हैं तो वो प्रोडक्ट भी हमको जो है वहाँ पे जो है पूरा ऐसा दुकान एकदम बराबर खचा खच ऐसे प्रोडक्ट के साथ दिखना चाहिए।
चाहिए, क्योंकि आने वालों को ऐसा लगना चाहिए कि हाँ बाबा की अच्छा खासा तो है शॉप, और वहाँ पे जो है सारे जो है उनको जो नीडेड रहती है चीज़ों की, तो वहाँ पे जो है सारे इनके पास है। कि ऐसा भी कोई चीज़ नहीं कि उन कस्टमर को अगर चाहिए लेकिन वहाँ पे नहीं है, यार यहाँ पे नहीं है तो हम चलो दूसरी जगह चलते, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो इसलिए जो है कस्टमर को जो चीज़ें चाहिए वो सारी चीज़ें आपकी दुकान में रहनी चाहिए। तो इसलिए जो है सारा कैपिटल का रिक्वायर रहता है। किसी दिन भी अगर सेल हो जाते तो ठीक बात है, लेकिन किसी दिन अगर सेल नहीं बन जाता है तो वहाँ पे एक टेंशन आ जाता है। और ऊपर से जो है एक खुद का अगर शॉप है तो कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन वहीं पे अगर आपका रेंट का शॉप है बहुत बड़ी बात बन जाती है। तो इसलिए जो है एक दुकानदारी भी अगर आपको करना है किसी चीज़ का, पर्टिकुलर चीज़ का, तो वहाँ पे जो है सोच समझ के यहाँ पे दुकानदारी कीजिए। तो तीसरा जो नेक्स्ट बिजनेस कि मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस। तो देखो फ्रेंड कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि रेस्टोरेंट का बिजनेस एक बहुत बड़ा बिजनेस, लेकिन यही बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आपको पैसा भी उतना सारा वहाँ पे लगाना पड़ेगा। और वहाँ पे जो है एक स्टार्टिंग के दिन आपको प्रॉफिट नहीं बनता है, एक बहुत सारा जो है एक मेहनत भी बहुत सारा लगता है, और वहाँ पे रुकना ही पड़ेगा। ऐसा जो बिजनेस है रेस्टोरेंट का बिजनेस है, उसके साथ साथ ही एक बिजनेस है मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस। तो यहाँ पे देखो एक सपोज कोई अगर बंदा है तो उसने अगर ठान लिया कि मैन्युफैक्चरिंग करना है, तो मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए भी बहुत सारा कैपिटल तो लगता ही है। और वहाँ पे फिर जो एक जगह का आपको एक नीड रहता है कि आपके पास एक बहुत बड़ा जगह होना चाहिए, और वहाँ चाहिए फिर वहाँ पे जो है लेबर, अच्छे खासे लेबर आपके पास चाहिए जो है शिफ्ट वाइज वहाँ पे जो है वो काम कर सके। के बाद एक मशीनरी भी आपके पास रहनी चाहिए वहाँ पे, कि जिस मैन्युफैक्चरिंग का अगर आप वहाँ पे जो है जिस प्रोडक्ट का अगर बिजनेस करें तो उसके लिए जो मशीनरी भी लगती है, तो वो मशीनरी भी आपके पास पाइए, आपके पास चाहिए। इसके साथ साथ जो है वो जो है प्रोडक्ट भी आपके जो रॉ मटेरियल रहता है, तो रॉ मटेरियल जो है आपके पास अवेलेबल होना चाहिए, और रॉ मटेरियल भी आपके पास अवेलेबल होना चाहिए। उसके साथ साथ जो है वो जो रॉ मटेरियल है वो ट्रांसपोर्ट की साइड अगर ले जाना रहता है, तो वहाँ पे जो है ट्रांसपोर्ट का भी आपके पास कुछ ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी आपके पास चाहिए। तो और जो है अगर आप कोई भी नया बिजनेस शुरू करते हैं तो वहाँ पे स्टार्टिंग में ही आपको कुछ वहाँ पे प्रॉफिट तो किसी भी बिजनेस में स्टार्टिंग में नहीं मिलता है, तो वैसे ही सोच के जो है अपना मैन्युफैक्चरिंग का जो बिजनेस है वो भी उसमें भी आपको यही एक जो है नज़रिया देना चाहिए। और उसके बाद ही जो है यहाँ पे अगर आपने अगर ठान ही लिया है कि चलो मैन्युफैक्चरिंग का ही करते तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि यहाँ पे तो देखो फ्रेंड एक शुरुआत के कई साल तक यहाँ पे प्रॉफिट नहीं मिलता है, लेकिन उसके बाद जो प्रॉफिट मिलता है तो उसका आप बात पूछे मत, बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट यहाँ पे शुरू हो जाता है। तो बस यही फ्रेंड कि एक तो रेस्टोरेंट, दूसरा जो है दुकानदारी, और तीसरा मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस, ये जो है बहुत रिक्वायरमेंट रहता है कैपिटल का। तो अगर आपके पास उतना जो है कैपिटल है तो बहुत अच्छी बात है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। अगर नहीं है और आप शुरू करना चाहते हैं इसमें से कोई भी बिजनेस, तो सोच समझ के कीजिएगा, क्योंकि जो है पैसा आपका है, और जो है मेहनत भी आपकी है, और जो है दिमाग भी आपका है, और दिल पे आने वाला जो डिप्रेशन है वो भी आपको ही आने वाला है। तो इसलिए फ्रेंड यहाँ पे जो है अच्छा सोच समझ के ही ये जो बिजनेस है स्टार्ट कीजिएगा। तो देखो फ्रेंड, आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, फ्रेंड लाइक करना, शेयर करना, प्यार से कमेंट कीजिए फ्रेंड। तो मिलते हैं फ्रेंड अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड।